सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयेशु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। सेवकू जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न त मारे जेहिन सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अवमाने। बहु धनु तोरी लड़काई, कभू ना सिरिस किन्ही गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही ना संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। शब्दार्थों पर आ जाते हैं और प्रसंग देखते हैं। नाथ स्वामी, शंभु धनु शिव का धनुष, आयेशु आज्ञा, अरि शत्रु, रिसाई क्रोध, कोही क्रोधी, सो वह, सेवकाई सेवा, जेही जिसने, बिलगाई अलग होना, लड़काई बचपन में, अवमाने अपमान करना, रिस क्रोध करना, भृगुकुल केतु ब्राह्मण कुल के केतु परशुराम। सम समान, त्रिपुरारी भगवान या तीनों लोगों के स्वामी। प्रसंग व्याख्या हेतु प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से लिया गया है। लक्ष्मण 2 बार आ गया है, जिसे मूल रूप से तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड में से लिया गया है। सीता स्वयंवर के अवसर पर राम शिव के धनुष को तोड़ देते हैं। परशुराम जी इसका विरोध करते हैं, तब राम द्वारा उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया जाता है। चलिए व्याख्या करते हैं इसकी। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। सीता स्वयंवर पर जब शिव का धनुष टूट जाता है, तब परशुराम क्रोध भरे स्वर में कहते हैं कि किसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, तब राम विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई एक दास ही होगा। आयेशु कहा कहिन किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। राम की बातें सुनकर क्रोधी स्वभाव के मुनि परशुराम जी कहते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवक वह है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिय लड़ाई, शत्रु से तो केवल लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। परशुराम जी कहते हैं, राम सुनो, जिसने भी यह मेरा शिव का धनुष तोड़ा है, जिसने भी यह मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु यानी हजारों भुजाओं वाले सहस्त्र बाहु को का वध किया है, इस बात को सभी जानते हैं। सो बिलगाई बिहाई समाजा, वह इस राज समाज से अलग हो जाए। बिलगाई अलग हो जाए, बिहाई बीच में से, समाजा इस राज समाज के बीच में से अलग हो जाए। नाता मारे जेहिन सब राजा, नहीं तो सब राजा व्यर्थ में ही मारे जाएंगे, नहीं तो सब राजा व्यर्थ में ही मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के वचन सुनकर
लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले, परशुधरी अब माने। और परशु कुल्हाड़ा धारण किए हुए परशुराम जी से अपमान भरी बातें करने लगते हैं या व्यंग्य भरी बातें करने लगते हैं। बहु धनुही तोरी लड़काई, हमने तो अपने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुही तोरी हैं। कभू ना असी, कभी भी ना असी, हम पर रिस किन्हीं गोसाई। हे गोसाई, गोसाई गोसाई, उस समय तो हम पर किसी ने इस तरह क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु। अब लक्ष्मण व्यंग्य भाव से कहते हैं कि आखिर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता, इतना प्रेम किस कारण है। सुनी रिसाई, लक्ष्मण की बातें सुनकर क्रोध में परशुराम जी, भृगुकुल के केतु परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण की अपमानजनक बातें सुनकर या व्यंग्य भरी बातें सुनकर भृगुकुल के केतु परशुराम जी क्रोध भरे स्वर में कहते हैं, रे निरिप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत, तू काल के बस में यह बोल रहा है, जो भी तू बातें बोल रहा है, तो ही ना संहार होश। हम संहार का अर्थ है यहाँ पर होश, तुझे होश नहीं है, तुझे अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। धनु ही सम, धनु ही सम, जिसे तू साधारण सा धनुष समझ रहा है, त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, वह तीनों लोगों के स्वामी शिव का धनुष है और इस बात को सकल संसार, सारा संसार जानता है।